Hi, welcome to Learn with Anjali. So today I'll be talking about blood relations problem, which is a part of logical reasoning. So in order to understand blood relation problems, first we will understand the symbols that are used under blood relation. Let's take a look. So as I was saying that today we will be learning blood relations problem, but before understanding blood relation problems, we need to know the symbols that are commonly used in order to solve those problems. So see, मेल के लिए we use a square box. ठीक है? So this is used for males. For females we use a small circle. Okay? Males any grandfather, husband, or females could be any sister, whatever. So remember, square is for the males, circle is for the females. For husband and wife, in order to represent husband and wife relation, so as you know, husband male, wife this, so we use a plus sign. Okay, so this is the symbol used for husband and wife. For brothers and sisters, or brothers and brothers, for sisters and sisters, brother sister brother, we use for siblings, in short, भाई बहनों के लिए. So just take an example, brother है, sister है, we are using this symbol. Similarly, अगर दो भाई हैं, so this double arrow वाला symbol. Okay, अगर हमने दिखाना है जनरेशन गैप, जैसे कि ग्रैंडफादर, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, सो हाउ वी विल रिप्रेजेंट. अगर मैंने जैसे ग्रैंडफादर ही बोला, लेट्स टेक एन एग्जांपल ग्रैंडफादर. ठीक है, उनके टेक एन एग्जांपल दो बच्चे. ठीक है, तो भाई बहन हो गए ना, बच्चे हो गए. फिर उन बच्चों के आगे बच्चे मैंने दिखा दिया कि जैसे ये भाई है, उनके दो बच्चे हैं, कुड बी टू डॉटर्स. सो बेसिकली हम जनरेशन गैप को किससे दिखा रहे हैं, इस वर्टिकल लाइन से. जनरेशन आ गई ना, इसको देख के, इस फैमिली ट्री को देख के यू शुड बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड कि अच्छा ये ग्रैंडफादर होंगे, ये उनके बच्चे हैं, ये उनके बच्चे हैं. इससे ज्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, इतना ही रखते हैं ज्यादातर, ग्रैंडफादर्स, फादर्स एंड किड्स. ठीक है, सो दीज सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और इससे ज्यादा सिंबल्स जो भी गिवन है बुक्स में करने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम एवरीथिंग इज कवर्ड. Mainly you need to memorize that for males we use a square, for females we use a circle. In order to represent husband and wife relationship we use plus sign, and siblings के लिए double arrow वाला sign. Otherwise generation gap के लिए सीधी line. ठीक है, so as you can see I have written one question, so we will solve this question on the basis of this symbols only. और ये जो मैंने symbols बनाए हैं, स्पेशली इसको कहते हैं फैमिली ट्री. ब्लड रिलेशन की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, बेस्ट है कि फैमिली ट्री बना लो, ऐसा बना लो. इससे आपका रिजल्ट हमेशा ठीक ही आएगा. ठीक है, देयर वोंट बी एनी मिस्टेक. Especially for those who have opted for applied mathematics, you have to draw this tree, then you will get the marks. Okay, so let's try to solve this question. What is written? Introducing a को इंट्रोड्यूस करते हुए. ठीक है, किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम? ए को इंट्रोड्यूस करते हुए बी ने कहा, बी सेड, इज हिज ब्रदर्स फादर इज ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर. आगे लिखा है हाउ इज बी रिलेटेड टू ए. मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, यू कैन राइट इट इन फुल. सो वेन एवर क्वेश्चन लाइक दिस कम्स ब्लड रिलेशन के, आपको डिवाइड कर करके चलना होता है. कैसे डिवाइड करना होता है? सबसे पहले तो किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? ए को लिख दो. ए की इंट्रोडक्शन चल रही है, वी डोंट नो कि ये फीमेल है, ये मेल है, हमें कुछ नहीं पता. कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है? बी. ओके, अब सुनो बी क्या बोल रहा है. ठीक है, बी ने कहा, बी सेड ना, हिज ब्रदर्स, तो मतलब वैसे तो है तो ये मेल ही. ओके, हिज ब्रदर्स फादर. ओके, सो इसके भाई. ठीक है, इसके भाई के पापा, इसके भाई के पापा. ओके, ठीक है, हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन, एक लौते बेटे हैं, ऑफ माय, अच्छा इसके ग्रैंडफादर के. ओके, तो मतलब कि इसके
बी के ग्रैंडफादर ये हो गए ना ऊपर, तो ये जो है वो एकलौते बेटे हैं, ठीक है, ये जो है वो एकलौते बेटे हैं बी के दादाजी के। अच्छा, देन हाउ बी इज रिलेटेड टू ए, ये भाई तो हो गया, कितना कंफ्यूज करके बता रहा है। मेरे पास ए खड़ा था, ठीक है, इमेजिन आई एम बी, ए मेरा भाई था, तो मैंने बोला इसके भाई के, ठीक है, हिज ब्रदर्स फादर, उसके पापा, वो मेरे दादाजी के एकलौते बेटे हैं, देन हाउ आर वी टू रिलेटेड। जब मैंने बोल दिया कि मेरे ग्रैंडफादर हैं, तो ऑफ कोर्स वी टू आर ब्रदर्स। सो हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, बी इज अ ब्रदर ऑफ, सॉरी मैंने एक सर्कल बना दिया था, बी इज अ ब्रदर ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि हिज ब्रदर्स, सो बी इज अ ब्रदर ऑफ ए। So this family tree is important, and it's not important that you have to get a perfect family tree. मैंने इधर आधी बनाई, फिर मैंने उधर बी का एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, जब मुझे पता चल गया कि बी कहाँ फिट हो रहा है, वो इसी के साथ फिट हो रहा है, वो भाई भाई है आपस में, ठीक है। So this was an important question. I will discuss one more question with you. So as I was saying that we will discuss another question. So this is the question given to us. Pointing to a man in the photo. So एक फोटो ली, उसको पॉइंट आउट करके कुछ बोल रहे हैं। पहले तो एक बार जनरल क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ वुमन सेज हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माय मदर। अच्छा, इनकी मम्मी की जो बेटी है वो मेरी मम्मी है, ओके। हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन, तो जो मैन है वो वुमेन के साथ कैसे रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट विथ डिवाइडिंग इट इनटू सम पार्ट्स। सो सॉल्यूशन, पॉइंटिंग टू अ मैन, अच्छा मैन की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, कौन, इन द फोटो अ वुमेन, इसकी तरफ इशारा कर रही है मैन की तरफ। हिज मदर्स, इनकी जो मम्मी है, हिज मदर्स ओनली डॉटर, इनकी मम्मी की जो बेटी है, एक लौती बेटी है, ओनली डॉटर बोल दी ना, हिज मदर्स ओनली डॉटर, ओके। सो मतलब कि मैन एंड ये डॉटर आ गई ना, तो मदर है, ये मैन है और ये डॉटर है, तो आपस में तो भाई बहन ही हो गए ना, लॉजिकल है। इनकी मम्मी की एक लौती डॉटर है, ठीक है। सो ये रही डॉटर, फाइन। सो क्या कह रहे हैं ये, ओनली डॉटर, मतलब कि ये आ गया सर्कल, ये है मैन, तो ये आ गया दिस, ये भाई बहन हो गए। इज माई मदर, अच्छा, तो कह रहे हैं कि इनकी जो मम्मी की जो बेटी है वो मेरी मम्मी है, तो वुमेन कहां आएगी, ठीक है। हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन, इनका आपस में क्या रिलेशन है। सो मैन इज ए मैटरनल अंकल हो गया ना, मैटरनल अंकल ऑफ वुमेन, मामा जी हो गए, है ना, मम्मी की तरफ से है, मम्मी का भाई मामा जी हो गया, है ना। सो मैटरनल अंकल ऑफ वुमेन। So I hope this was helpful for you. And in case you want to ask more question related to blood relation, then you can write a question under the comment box. Thank you so much for watching Learn with Anjali. So this was all about blood relations. And as you can see, I have solved this question using these symbols only. So in case you have more questions related to blood relation, or you want to ask a particular question, then you can drop it in the comment box. Thank you so much for watching Learn with Anjali. In case you like my videos, then feel free to subscribe to my channel. Bye-bye.